और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपको पर विपक्ष को नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं, 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए, और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा, और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अपनी थैंक यू। 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा मोदी जी का चेहरा, देखा आपने? 16 का क्या मतलब है सर? तो देखिए, राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हुए आए कि हमने इसको रोक दिया क्योंकि संघीय ढांचे पर यह बड़ा हमला था, और साफ तौर पर यह महिला बिल नहीं है, बल्कि 2023 में महिला बिल जो आया था आप उसको इंप्लीमेंट करिए, हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। तो आप देखिए, आज की ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, संविधान संशोधन बिल पास नहीं हुआ। रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, महिलाओं के मुद्दों की अगर बात करें तो देखिए, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या तमाम अलग मुद्दे हो, उसको लेकर विपक्ष अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर रखता है, लेकिन इस मुद्दे में हमने देखा कि कई बार उनकी जो स्टैंड है वो चेंज आए, कथनी करनी में कई बार अंतर आया। खुले तौर पे कह रहे थे, लेकिन जब जब हम देखते थे सदन के अंदर चर्चा होती थी तो बाहर आकर जज्बात, हालात बदल जाते थे, लेकिन आज तस्वीरें पूरे खोली रह गई। देखिए शोभना, सरकार का जो मत था वो बिल्कुल स्पष्ट था। सरकार पहले दिन से इस बात को कह रही थी कि डीलिमिटेशन कराना। नीरज, लौटूंगी आपके पास। बीजेपी के नेता शाहना इनसे हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। शाहना जी, इसको कैसे आप देखती हैं? ऐसा लगता है कि विपक्ष महिलाओं के हित में नहीं है? मैं शिवसेना की नेत्री हूँ और बहुत अफसोस होता है, और एक चीज सिद्ध करना है यहाँ कि विपक्ष जो है वो सिर्फ जुमलेबाज है। विपक्ष जो है सिर्फ महिला के खिलाफ है, महिला के पक्ष में नहीं है, और उनका जो दुगलापन है, जहां वो नैरेटिव्स पे नैरेटिव, अफवाहें पे अफवाहें, उनका एक ही लक्ष्य था कि महिला नारी का जो बिल है वो पारित ही ना हो। और लक्ष्य क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस ढंग से घुमा फिरा के, कभी परिसीमन, कभी डीलिमिटेशन, कभी सेंसस, क्यों आप जोड़ रहे हैं? जब ये एक प्रोपोजिशन था सरकार की तरफ से कि आपको एक्स्ट्रा सीट्स देंगे ताकि कोई भी पुरुष के सीट हम ना ले, और हम अपने बलबूते ये 33% पे लड़े, जहां कानूनी तौर पे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है 815 सीट्स जो 850 के कैप के निमित्त है, उनको सही में करना था तो वो करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उनको करना ही नहीं था। शना जी, मैं आपके पास लौट कर रहूंगा। शाज़िया अलवी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शाज़िया अलवी जी, अभी राहुल गांधी ने जस्ट बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हम महिला आरक्षण कानून के खिलाफ नहीं है। वो कह रहे हैं आज के आज लागू कीजिए, पूरा विपक्ष एक मत होकर आपका साथ देगा, बस इसे आज के आज लागू कर दीजिए। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो सबने देखा है। उन्होंने, मतलब मुझे अफसोस होता है, ये देश की बदकिस्मती है कि हमारा ऐसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और सारी की सारी बातें, चाहे वो महिला सशक्तिकरण की हो या फिर प्रियंका गांधी की, लड़की हो लड़ सकती हो, सारी की सारी बातें बेमानी हो गई। देश की महिलाएं, बहनें, बेटियां कभी माफ नहीं करेंगी। देखिए 40 साल पहले आपको याद होगा शाहबानो मामले में देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया था, उनको अंधकार में फेंक दिया था। आज इतना शानदार मौका था, क्रेडिट ले सकते थे इसका वो, लेकिन आज फिर से इन्होंने महिलाओं को निराश किया है, एक दगाबाजी की है, और मुझे लगता नहीं आसानी से कोई भी महिला इनको माफ करेगी। महिलाओं का मतलब क्या है? जरूरी थोड़ी ना वो भाजपा की होती, वो वोटर होती, वो कार्डर्स होती, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो। इससे ज्यादा शर्मनाक और धोखेबाजी इससे नहीं हो सकती है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, देश माफ नहीं करेगा। सिर्फ महिलाएं नहीं, वो सारे पुरुष जो चाह रहे थे उनकी बेटियां, उनकी बहनें आगे बढ़े। 33% कम से कम उनके लिए, यानी जो बार बार ये बात कही जा रही है कि चुनाव में इसका असर दिखेगा, चुनाव में इसका असर दिखेगा, ये तो अभी जो चुनाव चल रहे हैं जिन राज्यों में, उन्हीं में पता चल जाएगा कि किसको महिलाओं का वोट मिला और किसको नहीं मिला। सुमंत हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमंत, क्या इस वक्त अपडेट आपके पास है?
देखिए ये जो 3 दिनों का विशेष सत्र था प्रत्युष, इसको हम लगातार कवर कर रहे थे। मैं बता दूं कि कल शाम तक सरकार के भीतर जो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था वो सुबह से नहीं दिख रहा था। यानी कहीं ना कहीं दोपहर होते होते ये तस्वीर साफ हो गई कि लगातार सरकार की जो तमाम कोशिशें थी बैक चैनल बातचीत करने का, वो बातचीत सफल होती हुई नहीं दिख रही थी और नतीजा दोपहर बाद लगभग तस्वीर ये साफ हो गई थी कि विपक्ष का इस बिल पे सरकार को समर्थन नहीं मिलने जा रहा है, यानी ये बिल पास नहीं हो पाएगा। देखिए, जब इस गुरुवार से जब इस विशेष सत्र की शुरुआत हुई, उससे ठीक एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्ष के तमाम नेताओं की एक बैठक हुई और लगातार हर दिन बैठक होती रही और बैठक में एक पूरा विपक्ष एकजुट था प्रत्युष, और विपक्ष की तरफ से स्टैंड साफ था कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोधी नहीं